हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा चक्रवर्ती नई दिल्ली से स्वागत करती हूँ आप इस ब्लॉग पर। दोस्तों, ये स्टोरी में शेयर करना जा रही हूँ। ये बिल्कुल मेरी लाइफ का रियल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है दोस्तों कि हालांकि दोस्तों हमें हर किसी को सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, भले ही वो आपकी फील्ड में नहीं बढ़ रहा लेकिन वो आगे बढ़ना चाहता है, तो हमें उसका उत्साह जरूर बढ़ाना चाहिए। चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमें हमेशा उसका उत्साह बढ़ाना चाहिए। क्योंकि उसकी पहली जो सफलता थी वो यही थी कि एक्शन लेना, और वो जब एक्शन ले लेता तो हमें उत्साह बढ़ाना ही चाहिए। तो दोस्तों, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है जो मैं आपके साथ रखने जा रही हूँ। तो ये स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक नारी शक्ति थी। हालांकि मैं सभी को उत्साह बढ़ाती हूँ और मुझे लगता है हर किसी को बढ़ना भी चाहिए, आगे बढ़ाने का हमें मोटिवेट भी करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो ऑलरेडी मोटिवेट है आगे बढ़ने के लिए, उसको और मोटिवेट कर देंगे तो वो कितना आगे बढ़ेगा, ये बात सोचने वाली है। तो एक महिला को मैं लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देती थी, क्योंकि वो महिला हमेशा उसके अंदर एक जज्बा था कि वो आगे बढ़ेगी। हमेशा उसके अंदर एक जज्बा था कि वो आगे बढ़ेगी। और वो महिला के अंदर ऐसी इच्छा शक्ति थी कि मैं कुछ करूं, तो मैं हमेशा उत्साह से भर देती थी। लेकिन जब वो आगे बढ़ने लग गई, जब उन्होंने सफलता की सीढ़ी पे कदम रखना चाहा और एक कदम रख ही चुकी थी, तो हस्बैंड को पता लगा कि मेरी वाइफ भी कुछ करना चाह रही है। सोचने वाली बात है, यहाँ मानसिकता देखिएगा आप। तो हस्बैंड का मैं हूं तो कमाने के लिए, तुम क्या करोगी, है ना। ये बिल्कुल रियल लाइफ का बता रही हूँ मैं, जिससे मेरी बातचीत होती है, मैं मिलती हूँ। मैं नाम नहीं लूंगी उस बहन का। तो उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं और मैं घर पे ही ठीक हूँ, अपना परिवार देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड है तो कमाने के लिए, ऐसा वो कहते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के विरुद्ध नहीं जाना चाहती। ऐसे कुछ शब्द थे उनके। ठीक है, मैं अब आपकी अपनी लाइफ है, लेकिन मुझे आपके अंदर कुछ ऐसा जज्बा, कुछ ऐसी काबिलियत लगी जो मुझे लगा कि मुझे आपका उत्साह बढ़ाना चाहिए। आप भले ही किसी फील्ड में जाओ, लेकिन आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये शब्द मैंने रखे। जब उस महिला ने मुझसे कहा कि हस्बैंड ने ऐसी बात कही है, तो मैंने फिर उनको कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, आपको अपने जीवन का निर्णय लेने का बिल्कुल 100% अधिकार है। अब बात आई दोस्तों, एक बार फिर मेरी उनसे मुलाकात हुई और ग्रुप में बैठे हुई थी और भी लेडीज महिलाएं थी। मेरा भी उनसे मिलना हुआ। तो वहाँ कुछ बात हो रही थी आपस में महिलाओं की। तो उस लेडीज के शब्द वहाँ पे इस तरह थे कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। देखिए, दिस इज द पॉइंट। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नॉट यू आर नोटेड दिस पॉइंट। ओके, तो आप इस पॉइंट को नोट कीजिए। उस महिला ने कहा कि मेरे हस्बैंड को कुछ हो गया तो मेरे घर को कौन देखेगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उनका फीस का खर्चा, मेरे घर में राशन पानी का खर्चा, मेरे बच्चों के स्कूल का खर्चा, मेरा खर्चा कैसे होगा। उस महिला के ये शब्द थे। और ये देख रहे हैं दोस्तों, आपको अंदाजा भी है कि उसके हस्बैंड की एक ना से, यानी घर के उस पुरुष के एक ना से वो नारी अपने आप को, स्वयं को कितना कमजोर महसूस करती है और समाज में वो शब्द रखती है। उस पुरुष की क्या पहचान वहां पर बनती है समाज के समझ, कि हस्बैंड ने मजबूत नहीं, कमजोर बनाया है ना दोस्तों। और ये बात बिल्कुल क्लिक करने वाली थी दोस्तों माइंड में कि ओ माय गॉड, उनके हस्बैंड ने कहा कि मैं हूं तो कमाने के लिए। दोस्तों, टाइम का, वक्त का कोई भरोसा नहीं है। अपनी महिलाओं को, अपनी नारी शक्तियों को, उनकी मानसिकता से उनको इतना मजबूत कीजिए कि कल को कोई ऐसी घटना भी होती है, हमें नहीं पता, हमने कल नहीं देखा, ऐसी कोई सी भी घटना हो सकती दोस्तों। मुझे ऐसे भी लोग आज मिलते हैं कि वो कहते हैं कि मेरे हस्बैंड 25 साल से काम कर रहे थे और उनको हेल्थ चैलेंज हुआ, और हेल्थ चैलेंज के बाद से वो व्यक्ति काम से ही हाथ धो बैठे, उनके मालिक ने उनको निकाल दिया, जबकि 25 साल से लगातार काम कर रहे थे, विश्वास के पात्र थे वो उस
कंपनी में, लेकिन उनकी हेल्थ चैलेंज की वजह से उनको निकाल दिया गया। तो दोस्तों यहाँ मृत्यु की बात नहीं है केवल, यहाँ पे बात है उस एबिलिटी की, वो एबिलिटी जो पुरुष अब दिखा रहा है कि मैं हूं तो कमाने के लिए। यही एबिलिटी, यही मानसिकता उनको अपनी पत्नियों में, अपनी बहनों में, अपनी बेटियों में इस कदर भरनी है कि यदि आने वाले समय में कोई ऐसी बात हो जाती है तो वो बेटी, वो बहन, वो पत्नी, वो नारी शक्ति इस बुद्धि से मजबूत रहे, ये सोच के नहीं जिए कि मेरे हस्बैंड को ऐसा हो गया है या काम चला गया है तो मेरे घर का कौन खर्च लाएगा। वो इस बलबूते पे जिए, अपने बल पे जिए कि उसके अंदर एक उत्साह ये रहे, इतनी मानसिकता से मजबूत रहे कि वो कहे कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तो, मुझे तो आपने इतना काबिल बनाया ही है, तो अपनी बहन को इतना मजबूत कीजिए। देखिए आज उस महिला ने कहा कि मेरे हस्बैंड को हो गया तो कुछ खर्चा कौन चलाएगा, बच्चों की पढ़ाई कौन करेगा, बच्चों का राशन कौन खिलाएगा, घर का राशन कैसे होगा। वो देखिए आपने अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को इतना कमज़ोर किया हुआ है कि वो समाज के सामने ग्रुप में ये डिस्कस कर रही है कि उन्हें हो गया तो मैं तो मतलब एक होता ना कि विकलांगता हो जाना, जब एक हाथ चला जाता है ना, जब दो हाथ काम कर रहे हैं एक हाथ चला जाता है तो एक विकलांगता महसूस करना। ये विकलांगता आप पुरुष भाइयों, नारी शक्तियों अगर नहीं महसूस करना चाहते हो ना तो अपनी बेटियों को मजबूत करिए, अपनी बहनों को मजबूत कीजिए, अपने भाइयों को भी मजबूत कीजिए ताकि वो और बहनों को मजबूत करें। अपने हस्बैंड्स को इस मानसिकता से निकालिए कि आप कमा रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कमाऊंगी तो और अच्छा हो जाएगा। जहाँ घर 100 साल में स्वर्ग बनेगा वहाँ घर 10 वर्ष में बन जाएगा यदि दोनों मिल के काम करें तो दोस्तों ऐसा नहीं है, पुरुष जन्म लिया है तो वो केवल घर ही चलाएगा, अपनी पीढ़ियाँ बढ़ाएगा या बच्चों का खर्चा, महिलाओं का खर्चा, पूरा जीवन यापन सारा महिलाओं पे ही, पुरुष पे ही डिपेंड होगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ मैं केवल ये कहना चाह रही हूँ कि मजबूत बनाएं पहले मानसिकता से, क्योंकि यहाँ से मजबूत है तो यहाँ से भी मजबूत है। थैंक यू सो मच। मैं बस इस रियल स्टोरी के ज़रिए आपके समक्ष मानसिकता को मजबूत करने की बस एक स्टोरी शेयर कर रही थी। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, न जाने किस मानसिकता से वो अभी गुजर रहा हो और इस वीडियो के माध्यम से वो अपने मानसिकता को मजबूत कर पाए। और दोस्तों हम सभी को पता है ये मजबूत है ना तो बाकी सब अपने आप मजबूत हो जाएगा। थैंक यू। मर्द है ना, अपनी पत्नी को मजबूत बना यहाँ से। मर्द है ना, अपनी बेटी को मजबूत बना यहाँ से। मर्द है ना, अपनी बहन को मजबूत बना यहाँ से, कि समाज में वो ये बोलते हिचकिचाए ना कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं, वो भी काम करते हैं, मैं भी काम करती हूँ, दोनों मिल के काम करते हैं और अपने परिवार को चलाते हैं। थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, सुना।